उन विषयों में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अविवेक अर्थात मूढ़ भाव उत्पन्न होता है और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है और स्मृतियों के भ्रमित हो जाने से बुद्धि अर्थात जनशक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने से वह पुरुष अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। परंतु स्वाधीन अंतःकरण वाले पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता है और अंतःकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता को प्राप्त करता है। उस निर्मलता के होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। हे अर्जुन, साधन रहित पुरुषों के अंतःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती और उस आयुक्त के अंतःकरण में आसक्ति भाव भी नहीं होता और बिना आसक्ति भाव वाले पुरुष को शांति भी नहीं होती। फिर शांति रहित पुरुषों को सुख कैसे हो सकता है? क्योंकि जलवायु में वायु नाव को जैसे हर लेता है वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्रियों के साथ मन रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेता है। इससे हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार इंद्रियों के विषय में बस में की हुई होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। और हे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमात्मन के भागमत को प्राप्त हुई योगी पुरुष जागता है और जिस नाशवान क्षण भंगुर सांसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं तत्व को जानने वाले मुनियों के लिए वह रात्रि है। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति नाना नदियों के जल उसको जलायमान न करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही जिस स्थिर बुद्धि के पुरुष के प्रति संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, न ही भोगों को चाहने वाला। क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित अस्पृहा रहित हुए बरतता है वह शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसके प्राप्त होकर मोहित नहीं होता है और अनंत काल में भी इस निष्ठा स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। द्वितीय अध्याय की समाप्ति। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।